तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे TGVSR लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है और कंपनी कास्टिक सोडा और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी का ठीक ठाक बिजनेस है, एक स्मॉल कैप की कंपनी है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, इससे हमें ये पता लग सके कि पिछले 5 साल में कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय एंट्री लेने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी TGVSR लिमिटेड के बारे में। तो इसमें बात की थी, कंपनी एक सर्टिफाइड मैन्युफैक्चर है कास्टिक सोडा और उससे रिलेटेड केमिकल बनाने की, और उसके साथ साथ कंपनी कैस्टर डेरिवेटिव्स और फैटी एसिड बनाने का भी काम करती है। साथ साथ में कंपनी कमर्शियल पावर प्लांट भी होल्ड करती है। उसकी जो कैपेसिटी है वो 28 मेगावाट की है और एक 1200 करोड़ रुपये की स्मॉल कैप कंपनी है। बाद में कंपनी मेनली काम करती है वो B2B सेगमेंट में काम करती है, बिजनेस टू बिजनेस। एक तरीके से कंपनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बेचती है इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को और कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से ना हैंडल करके जो इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं उनको कंपनी माल बेचती है। बात करें कंपनी के डिटेल प्रोडक्ट प्रोफाइल की तो पहले कंपनी केमिकल्स के बारे में बात करें कंपनी के, तो कंपनी उसमें कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस वगैरह बनाती है। और ऑयल एंड फैट के सेगमेंट में कंपनी कैस्टर ऑयल डेरिवेटिव्स, फैटी एसिड, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उसमें मेनली टॉयलेट सोप्स हो गया, ग्लिसरीन, इस तरह की चीज़ें कंपनी बनाती है। फिर बात करें कंपनी के प्रोडक्ट एप्लीकेशन की, कहाँ कहाँ के कौन कौन सी इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, तो उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट्स में कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, पेट्रोलियम, फर्टिलाइज़र, फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स और वाटर ट्रीटमेंट, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में और काम के लिए जो प्रोडक्ट हैं कंपनी के वो यूज़ होते हैं। उसके बाद कंपनी पावर जनरेशन काम करती है तो उसके बाद कंपनी का सोलर पावर प्लांट भी है और विंड पावर प्लांट भी है। सोलर की कंपनी की कैपेसिटी 23 मेगावाट की है और 17 मेगावाट कंपनी और अभी इंक्रीज करना चाह रही है आने वाले 1-2 साल के अंदर। और जो कंपनी का विंड फार्म है उसकी 8 मेगावाट की कैपेसिटी है और ज़्यादातर जो है वो कैप्टिव यूज़ में लेते हैं, यानी कि खुद के ही जो फैक्ट्रीज हैं उसमें वो यूज़ करते हैं इसकी जो पावर जनरेशन होती है विंड फार्म वाली। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की तो उसमें बात की कंपनी 2 टाइप के सेगमेंट में काम करती है, केमिकल्स और फैटी एसिड्स में। तो केमिकल्स से कंपनी को मेनली रेवेन्यू आता है 95% का और ऑयल एंड फैट्स से कंपनी को रेवेन्यू सिर्फ 5% का आता है। और कंपनी मेनली ऑयल एंड फैट्स के काम भी थोड़ा कम कर दिया है, केमिकल्स में कंपनी ज़्यादा बढ़ा रही है क्योंकि उस सेगमेंट में कंपनी को ज़्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा है। उसके बाद कंपनी के ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की तो कंपनी इंडिया में भी काम करती है और कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। मेनली कंपनी रेवेन्यू वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है 97% का और एक्सपोर्ट की मार्केट से कंपनी को सिर्फ 3% का रेवेन्यू आता है। उसके बाद करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 63% शेयर हैं। एफआईज और डीआईज ने कोई भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नहीं किया, 0% इन्वेस्टमेंट है। और बाकी के जो 37% शेयर हैं वो पब्लिक के पास में है। तो मेनली जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं प्रमोटर्स और पब्लिक के पास में ज़्यादा शेयर हैं। एफआई डीआईज ने कोई भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नहीं किया है। तो बात करें कंपनी के पूरे बिजनेस प्रोफाइल की तो कंपनी ठीक ठाक प्रोफाइल होल्ड करती है, एक एसएमई कंपनी है, उसी हिसाब से सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि अपने सेक्टर को लीडिंग कंपनी है या बहुत ज़्यादा कंपनी का मार्केट शेयर है, ठीक ठाक कंपनी बिजनेस कर रही है और इस हिसाब से कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट बना कैसी ग्रोथ है ये, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और सबसे देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू। तो 2020 में कंपनी की रेवेन्यू थे 1040 करोड़ के, 2021 में लगभग 1000 करोड़ थे, 2022 में काफ़ी अच्छे से इंप्रूव करके कंपनी ने 1525 करोड़ का रेवेन्यू कमाया और 2023 में और अच्छे से इंप्रूवमेंट हुआ और 2326 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू आया है। तो लगातार 4 साल कंपनी काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस बढ़ा पाई, अपनी सेल्स बढ़ा पाई। लेकिन बात करें 2024 में तो यहाँ फिर कंपनी के ऊपर डाउनफॉल आ गया और 2326 करोड़ जो 2023 में कमाया था उसके अगेंस्ट कंपनी को 2024 सिर्फ 1546 करोड़ का रेवेन्यू मिले हैं। तो 4 साल तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन 2024 में देखें तो यहाँ पे कंपनी के इस साल में रेवेन्यू कम आए हैं। ऐसी बात करें कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो पिछले 4 साल से कंपनी 15% और 2022 और 23 में तो 20 और 23% का भी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ले रही थी, लेकिन 2024 में काफ़ी कम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 9% का सिर्फ।
उसका जो मेन रीज़न है वो जमता है, कंपनी के मार्जिन कम हो गए हैं। दूसरा, कंपनी काफ़ी सारा जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करती है, उसके प्राइस हाई हो जाते हैं, तो उस वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाती है। और 2024 में वही देखने को मिला है, सिर्फ 9% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को आया है। उसके बाद करें कंपनी नेट प्रॉफिट की, तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार प्रॉफिट में, लॉस में एक बार भी नहीं गई है। तो वैसे ही जब 4 साल का डेटा देखें 2020 से लेकर 2023 तक, तो कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा है, सेल्स भी बढ़ी है। और 2023 की बात करें तो 362 करोड़ काफ़ी अच्छा कंपनी प्रॉफिट कमाया था। उसके अगेंस्ट बात करें 2024 में तो 61 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट आया है। तो 2024 कंपनी का ठीक नहीं है, अदरवाइज कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही थी। फिर बात करें कंपनी की फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल में कंपनी 2 बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है, 3 बार कंपनी का पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो आया है। और 2023 में तो काफ़ी अच्छे से कंपनी का पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो आया था 258 करोड़ का। लेकिन बात करें तो इतना ज़्यादा जो 258 करोड़ का यहाँ पे फ्री कैश फ्लो है, ये मेरे को एक एबनॉर्मल लग रहा है। एबनॉर्मल मतलब कि हर साल कंपनी इतना नहीं कमाती। यहाँ पे कंपनी का मार्जिन अच्छा था, सेल्स अच्छी थी, इसलिए कंपनी को प्रॉफिट फ्री कैश फ्लो काफ़ी अच्छे से जनरेट कर पाई है। अदरवाइज देखें तो 2021 में 6 करोड़ था, 2022 में भी 30 करोड़ था, और बाकी 2 साल तो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में कंपनी गई है 2020 और 2024 में। तो बहुत ज़्यादा फ्री कैश फ्लो कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही। स्मॉल कैप कंपनी है, बार बार उसको अपना पैसा जो अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए कंपनी का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल ज़्यादा अभी नहीं हो पा रहा है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो अभी कुछ खास डिविडेंड कंपनी पेमेंट नहीं करती है। 2020 से लेकर 22 तक तो कोई दिया ही नहीं कंपनी, 0%। 2023 में सिर्फ 3% का, और 2024 सिर्फ 18% का डिविडेंड पेमेंट करा है। तो अभी डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी नहीं है। वही सेम रीज़न है कि कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, उसमें ज़्यादा पैसा लगा रही है बजाय वापस इन्वेस्टर को पैसा देने के। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की, ये हमें ये बताता है कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्ट है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर ज़्यादा लोन लेती है तो एक हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है, उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट का बढ़ना आता है और पैसे वापस भी करने पड़ते हैं बिजनेस में निकाल करके। तो यहाँ देखिए कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो ये आ रहा है 0.33, यानी कि 33% पैसा उसने लोन पे लिया हुआ है अपने 100% इक्विटी अगेंस्ट। तो कंपनी अच्छा खासा लोन भी होल्ड करती है। अब कोई भी कंपनी अगर लोन होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिससे हमें ये पता लग सके कि कंपनी को जो हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके कितना गुना पैसा, यानी कितना टाइम्स पैसा उसके पास अवेलेबल है, जिससे आराम से हर साल अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर ले, कम से कम इंटरेस्ट की प्रॉब्लम उसको ना आए। तो यहाँ देखें तो कंपनी का ICR यानी कि इंटरेस्ट कवरेज हो रहा है 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, हर साल उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो ठीक ठाक कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज बहुत अच्छा तो नहीं है, 5 टाइम्स 6 टाइम तो काफ़ी अच्छा मान जाता है। लेकिन फिर देखें तो कंपनी जो अपना डेट है उसको आराम से हैंडल कर लेगी। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो पिछले साल का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 3% का है, क्योंकि कंपनी का मार्जिन कम हो गया। और पिछले 5 साल की एवरेज ठीक आ रही है 16% की। तो 15% मिनिमम हमें ROE चाहिए होता है किसी भी कंपनी का, तो हम उसको मानते हैं कि अच्छी कंपनी है। तो याद देखिए तो 5 साल की एवरेज तो ठीक है, कंपनी जिससे पहले अच्छा प्रॉफिट मार्जिन था, सब चीज़ थी, तो लास्ट का 3% का आया। तो कुल मिला के बात करें तो कंपनी अगर अपने प्रॉफिट मार्जिन को अच्छे से मैनेज कर लेगी अगले साल और आने वाले सालों में, तो काफ़ी अच्छे प्रोफाइल कहा जाएगा। अदरवाइज वो तो सब पास रिकॉर्ड था। 2024 का डेटा खराब हो गया, आगे कैसा कंपनी परफॉर्म करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बात करें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है, स्मॉल कैप कंपनी, उसमें वैसे भी अप डाउन सब चीज़ें रहती हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां तो सब चीज़ें मैनेज कर लेती हैं। लोन्स हो गया आराम से उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे, उनकी लीडरशिप है, ज़्यादा माल खरीदते हैं तो उनको सस्ता मिल जाता है, वो सब चीज़ रहती हैं। स्मॉल कैप कंपनी से काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कत में रहती है। तो इस तरह की कंपनी से अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है, कभी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, कभी लॉस में जाएगी, कभी उसका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा एकदम से, कभी कम हो जाएगा, वो सारी चीज़ कर रहेंगी। और वैसे ही इस कंपनी में दिखाई दे रहा है, कभी कंपनी प्रॉफिट में चल जाती है, कभी उसका मार्जिन कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया। तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है, बहुत ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल कंपनी के नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग हिसाब से में सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं बता दूं इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी कंपनी का हमने फाइनेंशियल डेटा चेक किया, उसमें कंपनी का फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो 2022 में कंपनी था 30 करोड़, 2023 में कंपनी ने कमाया 258 करोड़ फ्री कैश फ्लो, और 2024 में था -82 करोड़। तो पिछले 3 साल कंपनी के फ्री कैश फ्लो के डेटा में देखें तो डिफरेंस आ रहा है। तो उसके पिछले 3 साल के हम एवरेज लेते हैं, और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो एवरेज आ रही है 70 करोड़ पे, लगभग कंपनी 70 करोड़ पे हर साल फ्री कैश फ्लो कमा रही है। अब इस 70 करोड़ के साथ जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है होती है 3500 करोड़ पे, यानी कि ऐसी कंपनी जो 70 करोड़ पे हर साल में कमा के दे सकती है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू होगी 3500 करोड़ पे। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू, इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी। और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू इस फ्री कैश फ्लो के सामने आ रही है 330 रुपये पर इक्विटी शेयर, यानी कि हम 330 रुपये पर इक्विटी शेयर से इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदेंगे, ठीक कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है।
तो ये तो कंपनी की फेयर वैल्यू। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि किसी कंपनी को हम फेयर वैल्यू पे या प्रीमियम पे खरीदते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है, चाहे वो फ्री कैश फ्लो या सेल्स, जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या पास रिकॉर्ड है। फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। कंपनी को कॉम्पिटिशन आता है, कुछ भी है, शेयर प्राइस बढ़ता है नहीं बढ़ता, तो उसको हम पहले से ही आधे दाम पर खरीदेंगे। तो कंपनी का बात करें तो मार्जिन सेफ्टी या 50% हो गया 165 रुपये। तो अगर हम 165 रुपये पर इक्विटी शेयर से के हिसाब से इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को हम काफ़ी सस्ते प्राइस पे खरीदेंगे और जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा डिजायर्ड प्राइस कि हमें ठीक है कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी की एक्चुअल शेयर प्राइस की, एक्चुअल कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो अभी कंपनी जो शेयर है वो 116 रुपये पर इक्विटी शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं, और 116 के हिसाब से बात करें तो कंपनी एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। कितनी अंडर वैल्यूड है, तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 35% मिल रही है, यानी कि 330 रुपये कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली थी, उसके 35% पे यानी कि 116 रुपये कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, और 65% का मार्जिन सेफ्टी मिल रहा है, यानी कि 50% से ज़्यादा का हमें डिस्काउंट या प्राइस कम हमें मिल रहा है इस कंपनी का। तो कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और बात करें कंपनी के प्राइस में अर्निंग रेशियो की, तो वो भी कंपनी काफ़ी कम है। कंपनी का प्राइस में अर्निंग रेशियो भी सिर्फ 23 का आ रहा है, जबकि इंडस्ट्री प्राइस में अर्निंग रेशियो तो वो भी 24 की है। तो प्राइस में अर्निंग रेशियो सबसे कंपनी काफ़ी सस्ती दिखाई दे रही है, और फ्री कैश फ्लो सबसे कंपनी सस्ती दिखाई। लेकिन फ्री कैश फ्लो में आपको एक बात कहूँगा कि जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो हमने देखा था 2023 का 258 करोड़, ये एक रेगुलर नहीं है, ये इस बार कंपनी को मिल गया है। हर बार कंपनी इसको मैनेज करेगी नहीं करेगी, क्योंकि पहले का सिर्फ 30 करोड़ था, उससे पहले भी उतना ज़्यादा नहीं था, 6 करोड़ के आसपास कंपनी का फ्री कैश फ्लो था। तो कंपनी अंडर वैल्यू जरूर है, लेकिन वो इस फ्री कैश फ्लो के एकदम से जो बूस्ट हो गया उसके वजह से एवरेज बढ़ गई है मेरे हिसाब से। तो अंडर वैल्यूशन में दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है, उसी हिसाब से सारी चीज़ें हैं। बिजनेस भी ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा लीडरशिप या ऐसी चीज़ नहीं है कि मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा कंपनी का। और बात करें तो फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, तो बहुत ज़्यादा एलोकेशन हमने नहीं लेनी है। छोटी कंपनी है, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि छोटी भी क्या एसएमई कंपनी है, तो उसमें प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, शेयर प्राइस भी, और कभी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी कभी लॉस में जाएगी, वो सब चीज़ चलती रहेंगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखने की वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहेगी, दूसरा कम से कम 5 साल के होरिजन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर प्राइस जरूर 5 गुना हो गया। 2019 में सिर्फ 20 रुपये का शेयर था और अभी आ गया 116, तो पिछले 5 साल में 5 गुना हो गया है। तो ऐसे हम आगे भी होल्ड करेंगे लंबे टाइम के लिए, तो उम्मीद है कंपनी हमें अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, कभी एकदम से बढ़ जाएगा कभी कम हो जाएगा, वो सब चीज़ दिमाग में हमें रख के ही काम करना है। अदरवाइज कोई और दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बहुत बढ़िया प्रोफाइल कंपनी का नहीं है, ठीक ठाक बिजनेस है, वैसी सारी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।